यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट? ना कोई बजट, ना कोई रिस्ट्रिक्शंस। जितना चाहे स्पेंड करो, जो चाहे खरीदो। अशोक मुझे कभी कुछ नहीं बोलते। पिछले शादी में तो बस अरमान ही रह गए थे। I mean, हर लड़की का सपना होता है कि उसकी एक ड्रीम वेडिंग। तो पिछले शादी में जो नहीं हुआ, वो सारी कसर मैं इस बार पूरी करूंगी। I'm gonna make sure कि मेरी वेडिंग एकदम परफेक्ट। तुम जानती हो, अशोक मुझसे बहुत प्यार करता है। हम दोनों के बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। वरना यूजुअली शादी में एक की खुशी के लिए दूसरे को हमेशा पिसना पड़ता है। सो अनफेयर ना? पापा, आप भी थोड़ी देर के लिए रुको ना। नहीं बेटा, अभी आप शगुन मम्मा के पास रहोगे और उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करोगे। खूब एंजॉय करना मम्मा के साथ, ठीक है? एंड you'll have milk सोने से पहले और ब्रशी ब्रशी। ओके? ओके। गुड गर्ल। मुझे भी चाहिए। पापा सुबह आप भी आना, इश्मा को भी लाना और सब लोगों को लाना। जाओ शैतान। go। यस इशिता, प्लीज कल आप सब लोग आना। जाते जाते भी शगुन ने सुनाई दिया रमन को। फिर पुराने जख्म हरे हो गए होंगे इनके तो। रमन, पता है, शादी का माहौल देख के मुझे कुछ याद आ गया। हमारी शादी दुनिया की बेस्ट शादी थी, वो बेस्ट। कितना ड्रामा हमारी शादी में, माय गॉड, अनइमेजिनेबल। एक एक मोमेंट एंजॉयबल था। साउथ इंडियन शादी में तो फुल नॉर्थ इंडियन तड़का लगा हुआ था, या पंजाबी तड़का। एंड उन सब रस्मों में आपको कितना रसम पिलाया। हालत खराब कर दी आपको रसम पिला पिला के। एक्चुअली अपनी फैमिली को ना रौनक लगानी खूब आती है, कहीं भी हो रौनक हो ही जाती है। You remember सिम्मी का डांस? मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि सिम्मी इतना अच्छा डांस कर सकती है। जी, ओहो, अनइमेजिनेबल। और वो क्या तड़क, वो अपना क्या कहते हैं, कॉकटेल, आपका प्रसादम कॉकटेल। कौन करता है ऐसा प्रसादम में मिक्स? You people can be really naughty, हाँ? और your dance, क्या डांस किया था? Believe me, मतलब हमारी इतनी टशन चल रही थी, इतनी लड़ाइयाँ चल रही थी, लेकिन आपका जैसे मैंने डांस देखा, I was like, मुंह खुला का खुला रह गया। Believe me, it was hot. You were hot. क्रश हो गया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसके बाद तो हमने फिर लड़ाई की। But for those few minutes, believe me, ऐसा था कि मिस्टर खड़ूस कुमार इतना अच्छा डांस कर सकते हैं। जब रूही ने हमारा गठबंधन किया था, तो वो मुझे याद है, पता है, मुझे ऐसा लगा था जैसे मुझे दुनिया भर की खुशी मिल गई। रूही के चेहरे में मेरा पूरा संसार बसा था। मुझे थोड़ी पता था कि उसके साथ पैकेज में मुझे वर्ल्ड की बेस्ट फैमिली और एक परफेक्ट हस्बैंड मिल रहा है। मेरी सासू माँ तो ऐसी है कि मेरे लिए अपने बेटे से लड़ जाती है, और मेरे ससुर जी मेरे अब्बा से ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। और मेरा घर एक ऐसी जगह है जहाँ मुझे रोज वर्ल्ड्स बेस्ट मॉम बनने का मौका मिलता है। I'm the luckiest person. खरा है।
बातों से मेरे जख्मों पर मरहम लगाने की। आपको लग रहा है कि मैं शगुन की बातों को भुलाने के लिए ये सब कह रही हूँ? गलत नहीं लग रहा है? नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि आप वो बातें भूल जाओ, लेकिन हमारी शादी कोई इम्पर्सनल कॉर्पोरेटाइज सा इवेंट नहीं थी, सिर्फ एक हंगामा नहीं थी। इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। अनजाने में, अननोइंगली फेरी टेल मैरिज हो गई मेरी। Really? हाँ, बस एक कमी रह गई। कमी हम दोनों ना हमेशा लड़ते रहते थे, हमेशा ही, मतलब तो सबको पता है, जग जाहिर है। इतना लड़ते थे, टेंशन में रहते थे। टेंशन था हमारी शादी के दौरान, वो जो शुरुआती दौर में होती है ना बातें कपल्स, नॉर्मल कपल्स के बीच में, जानू, डार्लिंग, जो बेबी, हमारे बीच में ऐसी बातें तो हुई नहीं कभी भी। कैन यू इमेजिन अगर मैं ऐसी बातें करता तो कैसा लगता? बिलीव मी, मैं बेहोश हो जाती। एक्चुअली मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। एक मिनट। रूही, हाय रूही बच्चा। हाँ बेटा, अब सो जाओ जाके, हम आएंगे ना सुबह। नो डोंट वरी। हाँ बेटा, डोंट वरी, हम सब लोग आएंगे सुबह सुबह, ठीक है? आप अच्छे से सो जाओ अभी जल्दी से जाके, इट्स टू लेट नाउ। इतनी आसानी से तुमने मेरे जख्मों पे मरहम लगा दिया और एक नहीं जो तुम्हें सिर्फ जख्म देता है। कर रही हूं मैं चुप नहीं बैठ सकती। नहीं, शुक शगुन से प्यार नहीं करता, उसे कभी खुश नहीं रख सकता। बेचारी शगुन कितना भरोसा करती है उस पे, प्यार करती है उससे, और ये शोक सिर्फ नाटक कर रहा है। ये सब जानती हूँ मैं चुपचाप नहीं बैठ सकती। मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये शादी रोकनी होगी, ये शादी नहीं हो सकती। शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो वो शगुन को छोड़ देगा, लेकिन शगुन के साथ साथ मीर, आदि और रूही की भी जिंदगी में तूफान आ जाएगा। क्या करूं मैं? अशोक की कमजोरी क्या है जिससे उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाए? कोई तो कमजोरी होगी ना उसकी, कोई तो वीकनेस होगी, लेकिन वो क्या है? I can give you the best lifestyle in the world, जो तुमने expect भी नहीं किया होगा. People would love to kill for it. So, सोच लो, what do you want in life? अशोक हमेशा मुझसे कहता है ना कि अगर मैं उसकी तरफ कुछ कदम बढ़ा दूं, तो वो मेरे लिए कुछ भी करेगा। क्या मैं इस बात का फायदा उठा सकती हूँ? क्यों ना मैं उसके सामने नाटक करूं कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ। जब वो मेरे साथ कुछ ऐसी वैसी हरकत करे, मैं शगुन को वहां पे ले आऊं।
लेकिन कैसे? नहीं, मैं अशोक के सामने तो आ भी नहीं सकती। उसकी नजर से मुझे घिन आती, लेकिन मैं उससे फ्लर्ट कैसे करूंगी? नो, आई कांट फ्लर्ट विद हिम। मुझे कुछ और सोचना होगा। मुझे किसी से बात करनी होगी इस बारे में। किससे बात करूं? किससे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। शादी करने टाइम भी नहीं है। क्या करूं मैं? अक्का से बात करूं? नहीं, मैं अक्का से बात नहीं कर सकती। अक्का की लाइफ में ऑलरेडी इतनी टेंशन सब। किससे? नहीं, मैं अक्का से बात कर लेती हूँ। टाइम नहीं है। नहीं, मैं अक्का से बात करती हूँ। अक्का को मैसेज करती हूँ। मेघा को इतने रात को क्या बात करनी है? क्या हुआ तुझे? हाँ, पसीना क्यों आ रहा है? बोलना। अक्का, मेरी बारे रखा। बेटा क्या हो गया? बोलना। चीकू बोल प्लीज। मेघा, इज एवरीथिंग ओके? मुझे टेंशन हो रही है। मेरी एक दोस्त है। हाँ, वो चेन्नई में रहती है। हाँ, का उसकी लाइफ में एक लड़का है जो उसके लिए सही नहीं है का, बट वो सुनती नहीं है। She's blind, brainwashed। उसको दिखाई नहीं देता। उसके खिलाफ एक वर्ड नहीं सुनती। कितनी बार उसको हिंट देने की कोशिश की, पर उसे समझ ही नहीं आता। अक्का वो लड़का उसके लिए सही नहीं है अक्का। और अब उनका रिश्ता भी तय होने वाला है। कुछ भी करके मुझे ये रिश्ता रोकना होगा अक्का। शिट। और मैं ये जानती हूँ, बट मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो नहीं सुनती। अगर मैंने ये रिश्ता नहीं रोका ना अक्का, तो मैं पूरी जिंदगी अपने आप को ब्लेम करूंगी। I have to do something to stop it. Akka, I'm very worried. Akka, he's a horrible man. Akka, गंदा नीच। Akka, I'm not able to understand. Akka, तू कन्विंस है। तुझे मालूम है ना कि वो इंसान सही नहीं उसके लिए। तुझे समझा। वो क्यों नहीं सुन रही है? उसकी जिंदगी का सवाल है। लिसन, वो नहीं समझ रही है ना तुम्हारी बात। उसकी बात मुझसे करा। मैं बात करूं? फोन लाऊं? No, अक्का। I'll speak to her ना। मैं उसे समझाऊंगी। मैं उसे नहीं बता सकती कि मैंने आपको ये बात बताई है अक्का। उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, उसको अच्छा नहीं लगेगा अक्का। फिर मेरे पास एक प्लान है, but I'm scared क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गया तो, कुछ उल्टा हो गया तो अक्का, it's a big risk। अगर वो कुछ उल्टा हो गया तो अक्का, सही करने जाए रिस्क तो होता ही है उसमें। लेकिन फिर भी मीका, अगर आज तूने कुछ नहीं किया उसके लिए, तुम अपने आप को माफ नहीं कर पाओगी ना। तुम ऐसे रह पाओगी क्या? नहीं ना। उसकी जिंदगी के लिए, तुम्हारी खुद की जिंदगी के लिए इट्स इम्पोर्टेंट कि तुम उस सच को सामने लाओ। You have to speak up। हाँ, पर अक्का बहुत लोग हर्ट हो जाएंगे अक्का। किसी एक की जिंदगी तो बच जाएगी ना। देखने का एक दिन का दुख ज्यादा बेटर है पूरी जिंदगी के दर्द से। याद रखना इस बात को। बच्चा, मुरुगन, आज मैं जो करने जा रही हूँ, प्लीज लेट इट जस्ट बी ओके। I'm there with you। हाँ अक्का, तू हैंडल कर पाएगी सिचुएशन को या मैं कुछ करूँ? मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। अक्का, आप जाओ, जीजू गुस्सा हो जाएंगे। अक्का बहुत लेट हो गया। I'm sorry I disturbed you। I'm there। हाँ, थैंक यू। तू कर पाएगी ना? हाँ अक्का, I'll do it। ना जाने मीका क्या करने जा रही है। वैसे तो समझदार है, लेकिन किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। नजर रखूंगी उस पे। सही बोल रही है। सोचने और डरने का टाइम खत्म हो गया। अब जो करना है मुझे ही करना होगा। अशोक का असली चेहरा शगुन के सामने मुझे ही लाना होगा। इतनी रात को भी? सोई नहीं? हाँ, वो मुझे लगा कि तुम भी जाग रहे होगे तो ऐसे ही
अरे सीधी तरह बोल दो ना कि तुम्हें मेरी याद आ रही थी। मेरे को सच बताऊं, ये शादी की प्लानिंग कर करके ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वेडिंग प्लानर बन गया। I mean, कितना कुछ होता है यार शादी में। अरे संगीत, मेहंदी, हल्दी, कॉकटेल, बैचलर पार्टी, हेन पार्टी, शादी, इतना सब कुछ, ड्रामा, झंझट, खर्चा। देख भाई मीका, हम दोनों ना सिंपल सी शादी करेंगे। ये सब तो बहाने हैं यार। मैं तो अल्टीमेट चाहता हूँ कि बस तू घर आ जाए, और क्या चाहिए मुझे। हाँ? अब तो इतनी चुप क्यों है? कुछ नहीं, आज तुम बोल रहे हो ना बुद्धू। बोलो, सेंटी क्यों हो रहे हो? अरे क्या करें मैडम, आपकी इश्क मोहब्बत में हम पागल हो गए। आई लव यू यार मीकू, इसलिए। आई लव यू टू। अच्छा बोलो, क्या बात करनी है? अरे फोन क्यों किया था? मतलब हमेशा फोन करता हूँ इसी टाइम पर। और वैसे भी आज जाते जाते तो मैं किस करना भूल गया था ना, तो इसलिए अभी किस दे रहा हूँ बड़ी सी। हाँ, और हाँ, एक जरूरी चीज है, मॉमनी आ रही है, इसलिए सारी रस्में तुम्हें ही करनी पड़ेंगी, प्लीज कर लेना। क्यों मॉम नहीं पहुंच पाएंगी क्या? मीका क्या बताऊं, उनको बोला था टाइम पे आ जाओ, सारी रस्में शुरू हो गई हैं, कट टू कट उन्होंने प्लान करना था। अभी फ्लाइट मिस होगी, वहां यूएस में अटकी हुई है, सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा। यू ओके विद दैट ना? डोंट वरी, कल मैं और अक्का सुबह सुबह पहुंच जाएंगे। वैसे भी अभी अक्का तो पंजाबी हो गई है ना, सारी रस्में जानती। आई नो, थैंक गॉड फॉर भाभी एंड थैंक गॉड फॉर यू। क्या करता मैं तुम दोनों के बिना। अच्छा एक काम करो, मैं ये सारे काम खत्म करता हूँ। पता नहीं कितना कुछ मुझे करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कब खत्म होगा ये सब। तुम सो जाओ बाबा, नहीं तो बाद में ना जब सारी पिक्चर्स आएंगी, तुम्हारी जो डार्क सर्कल्स होंगी ना, तो मुझे ही ब्लेम करोगी कि मैंने तुमसे काम कराया था। आई लव यू मीकू। चल सो जा। तुम खुश हो ना? मीकू ऐसी बातें कर रही है? कौस मैं खुश हूँ यार, तू मेरी जिंदगी में है, रमन भाई खुश हैं, अब तो शगुन की भी विदाई होने लगी है। एवरीथिंग इज फाइन। आई नो मिहिर, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बहन की सारी रस्में अच्छे से निभाओ। आई जस्ट वांट कि तुम्हारी बहन हमेशा खुश रहे। मीका, तुमने शगुन के लिए कितना कुछ किया, थैंक यू सो मच। मिहिर, कल को अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो तुम समझोगे ना कि मैंने जो किया वो शगुन की अच्छाई के लिए किया। मीका, तो जो भी करेगी ना मेरे लिए, मेरी फैमिली और अपनी फैमिली के लिए करेगी, तो कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती। और जो कुछ करती ना सबकी अच्छाई के लिए करती है। और तुझे क्या हो गया है यार, किस तरह की बातें कर रही है? I mean, कहाँ गई मेरी मीकू? ये क्या शादी से पहले प्रिपरेशन कर रही है तू क्या, अच्छी पत्नी बनने का? अरे कहाँ गई मेरी हिटलर? चिल्लाओ चीखो वैसा बना कर यार, ये सब तुझे सूट नहीं करता। चल जा जाके सो जा, कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट, आई लव यू। सॉरी मिहिर, कल जब शगुन की शादी मेरी वजह से टूटेगी, जस्ट होप कि तुम समझो कि मैंने ये शादी सिर्फ शगुन की भलाई के लिए तोड़ी है। अरे कोई हल्दी वल्दी तो लेकर आओ। लो भाई आ गई जल्दी, दूल्हा तो पहले से लाल है, अभी पीला भी कर दीजिए। सर स्माइल कीजिए प्लीज। क्यों करूं स्माइल, अवार्ड मिल रहा है मेरे को। मुस्कुरा लो अशोक, अपने स्नैप्स देख के तुम्हें याद तो रहे शादी में तो कितने खुश थे। मुस्कुरा ले भाई, शादी भूल जा, कॉन्ट्रैक्ट की खुशी में मुस्कुरा ले। एक्टर तो अच्छा हो गया तो आजकल। Congratulations my friend। वैसे मैंने सुना है कि तुम पंजाबियों में हल्दी दूल्हे के घर से जाता है। nice। तो फिर शगुन को नहीं भेजा? भाई दादी जी हैं हमारी अभिमन्यु साहब, जैसे कहते हैं करो।
अरे अभिमन्यु सर, इसका सब कुछ मैं ही हूँ। उसके घर मैं खुद अपने हाथों से लेके जाऊंगा हल्दी। That's good. सब रेडी है ना? शगुन, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा। तुम्हारी मॉम से बात हुई? ब्यूटी स्लीप यू नो। क्या हुआ? कहाँ पहुंची मम्मा? अमेरिका में मौसम बहुत खराब है। मॉम ने अपनी फ्लाइट मिस कर दी। शी स्टक इन न्यूयॉर्क। What are you saying? अब सारी रस्में कौन करेगा? How we gonna? Don't worry about it. मेरा बच्चा। अब लोग कहाँ गए? तुमको अकेले कैसे छोड़ते? शगुन मामा भी अकेली है। मेरे चाचू ने कहा कि नानी नहीं आ रही। ओ पुत्र, पहली शादी में आ गई थी ना, दूसरी शादी मिस हो गई। बार-बार शादी करोगे तो ऐसे ही होना है। क्या दादी? कुछ नहीं पुत्र, कुछ नहीं। क्यों नहीं आ रही नानी? उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। कोई बात नहीं, हम सब है ना, हम लोग सारी हल्दी की रस्में पूरी करेंगे। ओके। और फिर मिहिर चाचू भी तो हैं। भाई लोग सारी रस्में करवाते हैं तो मिहिर चाचू सब करेंगे। बहुत दुख हो रहा है मुझे, लेकिन आज जो मैं करने जा रही हूँ वो मुझे करना ही होगा, भले ही शगुन की शादी टूट ही क्यों ना जाए। आप क्यों टेंशन ले रही हैं दीदी? मैं हूं ना, सारी रस्में मैं करूंगा और कन्यादान तो मेरा फर्ज है। आप टेंशन मत लीजिए। दिस इज योर बिग डे। आई वांट यू टू स्माइल एंड बी हैप्पी, जैसे आप हमेशा करते हैं। थैंक यू। Now smile, please. थैंक यू कि आप यहाँ आए। किसी बड़े के यहाँ होने से बहुत फर्क पड़ता है। थैंक यू। रूही को मना नहीं किया जाता मेरे से। ऐ मेरी जान का टोटता है ना। थैंक यू। तुसी आज हमारी माँ बन के आई। अरे मैं सबके जावा, मेरा पुत्र, मेरा बच्चा। ओए, ऐ जी तेरी स्माइल है ना, वो इसके वास्ते तो मैं किसी भी शादी में जाके नाच लूं। ओए, ऊपर इतना सन्नाटा क्यों पिया है? लगता ही नहीं कि शादी का घर है। ओए कुड़ियों, ओ कोई म्यूजिक लाओ, पर वो म्यूजिक ना लाना और जिसे तुम कहते हो हाई सोसाइटी का म्यूजिक, वो तो लगता है लंदन की फ्लाइट में बैठे हैं। ओहो कमाल। आओ कोई ऊंचा म्यूजिक लाओ, ढोल बजाओ, गिद्दा पाओ, भंगड़ा पाओ, लगे थे सही के भाई शादी का घर है। चलो शुरू। देखा, मम्मी जी अब सब कुछ संभाल लेंगी। आओ शगुन। ओए, दूल्हे के यहाँ से हल्दी नहीं है अभी तक? आंटी जी 1 मिनट मैं फोन करके पूछता हूँ। ओए, ऊँटों पे आ रहे हैं, इतनी देर लग रही है। कहा सब ठीक है। अपने उस दोस्त को लेके परेशान हो जिसके बारे में मुझे बता रही थी? नहीं अक्का, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैंने सोचा मैं उसे सॉर्ट आउट कर दूंगी। नॉट टू वरी, मैं कर दूंगी। आज तो तुम यहाँ शादी में, तो आज कैसे? शादी तो शाम को है ना अक्का, तो मैं हल्दी के बाद चली जाऊंगी। शादी में तो टाइम है, मैं सॉर्ट आउट कर दूंगी। इतनी बड़ी हो गई है, अच्छा लगता है ये देख के। सबके बारे में इतना सोचती है। गुड। अच्छा तुम एक काम करो, बाहर जाओ, हेल्प करो शगुन की, ठीक है? सब ठीक होगा। सूरज, ले आ गया कमीने का कमीना भाई। मां मुझसे लोग ना बर्दाश्त नहीं होगा, मैं जाती हूँ यहाँ से। ओए ओए ओए, ऐसे कैसे जा रही है बेवकूफ? आज तो मौका मिला है मुझे इससे बदला लेने का। और तू यहाँ है चुप करके और देखती जा। आज मैं अपनी एक्स बहू को ऐसा मजा चखाऊंगी ना, इन्हें पता भी नहीं लगना
कि ये मेरा प्यार है कि फटकार। ओए वो तू यहाँ रुक ते माँ का साथ दे बेवकूफ। ओए लो भाई, दूल्हा के यहाँ से हल्दी आ गई। फटे। अच्छा मैं चलता हूँ। एवे किवे चलता हूँ? कमाल है, कोई इनकी खातिर बदारात करो भाई। दूल्हे का भाई है, कोई मामूली गल थोड़ी है। ओ मिहिर, ओ चाय शाह पिला यार। ओए ओए इतनी सारी हल्दी, हमने तो सोचा था और दूल्हा लंबा तड़ांगा है, उन्हें सारी हल्दी लग जाएगी, हमारी बेचारी दुल्हन के लिए तो 2 बूंद ही बचेगी। पर है कमाल है, ऐसे पूरा का पूरा टब भरा है। लगता है दूल्हा ने हल्दी नहीं लगाई। नहीं नहीं, लगाइए उसे भी अच्छे तरीके से। अच्छा कमाल है, फिर भी इतनी बच गई। बल्ले बल्ले, बड़ी गाल है। मैं जरा इसके अंदर ना थोड़ी मलाई मिलाकर लाती हूँ ताकि हमारी शगुन की चिकनी तवज्जो और चिकनी हो जाए। ठीक है, और फड़ाई पुत्र जरा मैनू। चलो भाई हटो 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 हटो, परे 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 परे। मैं चलता हूँ। इशिता जी मम्मी जी, जरा एक कटोरी में तेल दही सरसों दा ते दूध भी ले। जी जी सर। देखंगी कमीने तेरी त्वचा। ये हो गया मम्मी जी? ये भी हो गया बेटा, आजा लाइए मैं लेकर आती हूँ। शाबाश शाबाश। जी जी। ले वही शगुन, हो गई तेरी तवज्जो तैयार। तेरी जुबान की तरह तिखी, ऐसी मिर्चें लगन ना तेरे कलेजे ठंड पै जाएगी। बड़े सालों बाद मैंने सुकून मिल रहा है। छेती छेती चलो भाई फ्रेंडा, अपनी फ्रेंड के हाथ पीले करो। छेती छेती। सबसे पहले मैं। चल आजा पुत्र आजा, चल चल शुरू कर। की नजाकत नाल लगा रहे हो, इंज डर डर के। ओए इस तरह कर रहे हो तुम लोग तो कि शीशे की बनी हुई है। और मैं बताती हूँ हल्दी कैसे लगाते हैं। ओ पुत्र मैंने फड़ाई जरा, ए देखो इधर दे यार। कम ओ कम ही है पुत्र, ले थोड़ा कम कर देता बस कुछ। होली ठहर ओ सीधी में ओ देख हुण कितना सोना रंग आना है। ए तरीका होता है। ओ चलो भाई साउथ दिल्ली की तितलियों, तुम लोग भी लगाओ ताकि थोड़ा निकाल तुम्हें भी आ जाए। ओ ठहरो, मैनू हाथ साफ कर दे। ओ ठहर जा, ओ टिश्यू पेपर लाना। ओ अच्छा मैं देती हूँ टिश्यू। Oh God, my face is burning. क्या हुआ? मम्मा कितनी ओवर एक्टिंग कर रहे हो तुसी? ओए इन्ने टाइम बाद ते मेनू मौका मिला है इन्नू मुझे चखांदा। मम्मा तुसी की कर देता? ओ तू बस चुप करके तमाशा देख दी जा। क्या चल रहा है? कहाँ है? बताओ। All over, सबके face. ओए और तेरे ससुराल वालों ने तेरे कोई कंजूसी करी और चीप वाली हल्दी लेके भेज देती और जो भी कुछ है उन्होंने भेजा है उनकी करिए। बर्फ लाती हूँ। बर्फ के लिए बर्तन नहीं चलेगा। मिर्ची, हाँ मिर्ची। मम्मी जी ना उन्होंने हल्दी में मिर्ची
मिर्ची डाली। फिर मम्मी जी ना बच्चों से भी ज्यादा शैतान हो जाती है। बेचारी शगुन। ओ कुड़ियों, छेती छेती लाओ इनू रगड़ रगड़ के। पूरे बदन पे रगड़ो ताकि पूरी तरह निखार आए। भाग गई। ये किया आपने? हाँ सच्ची बोलो। पिसी हुई कुटी हुई लाल मिर्चा। बॉडी जल रही है। क्या था उस हल्दी में? बहुत कौन हो रहा है। ठीक लग रहा है? शिट, अशोक को भी अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं उसे कॉल करके पूछ। नहीं मत पूछो। कुछ लोग ना हल्दी सूट नहीं करती एक्चुअली, इसलिए स्किन एलर्जी होगी ना आपको, इसीलिए हो रहा होगा। डोंट वरी, आप एक काम करो, इसे पकड़ो, मैं ऊपर लगाती हूँ बर्फ। जिनने उसके गाल जलेंगे ना उनने मेरा कलेजा ठंडा होना है। अम्मा, आपको तो उसे जलाने की सोच रही है, लेकिन आपकी बहू रानी को देखो, ये पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ना। मतलब जिस औरत को उसे सोच समझना चाहिए उसके जले पर जाकर बर्फ लगा रही है। कमाल की लड़की है भाई। मेरी बहू है ही इतनी चंगी। आपका बेटा ना बहुत लकी है कि उसे ऐसी लड़की मिली है, हमेशा खुश रखेगी भाई। फाइनली पैक्ड। इसे अच्छा पैक किया है कि नहीं मुझे पता नहीं। मैं शादी के मामले में इतनी प्रिपरेशंस कर रहा हूं ना कि मुझे लगता है मैं वेडिंग प्लानर बन सकता हूँ। दूसरी जॉब हो सकती है, काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मेक अ लॉट ऑफ मनी। तुम खुश हो ना? हाँ तो मैं बहुत खुश हूँ भाई। ओहो, आज बड़ा सैंडी बना हो रहा है, प्यार भी हो रहा है। तुम खुश हो ना मिहिर? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। ये कैसी बातें कर रही है यार? Look, मैं जानता हूँ शगुनो मेरे बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, but now that everything is sorted, I'm really happy. मुझे आज भी याद है जब शगुन और रमन भाई की शादी हुई थी। So happy. फिर आदि पैदा हुआ। That was such a nice moment. बहुत खुश था उस वक्त। और फिर रूही। Oh, that was a magical moment. फिर उसके बाद शगुन ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसकी असलियत सामने आई। But forget about all that, ना? That's in the past. But now, everything is good. रमन भाई खुश हैं। तुम मेरे पास मेरी जिंदगी में आ रहे हो और शगुन को वो गॉडजिला मिल रहा है। I mean, अशोक उसकी चॉइस है। She's happy. That's what she wanted. And I'm happy for her. तुम हमेशा चाहते हो ना कि तुम्हारी बहन हमेशा खुश रहे, सेफ रहे। मीका, शगुन और मेरे बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो जाए, मेरी बहन है और मेरा फर्ज बनता है उसकी रक्षा करना। मैं तो हमेशा यही चाहूंगा कि अगर उसकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए तो पहले मेरे सर पे आए ताकि आई कैन डील विद इट एंड शी डजंट हैव टू। और मेरा काम है तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को अपना लेना। अरे तुझे क्या हो गया है? I love you. जानू, I love you even more. You have no idea. अच्छा चलो मैं चलती हूँ, बहुत तैयारियां बाकी है शादी की। सुनो, ये सब शेरवानी फोल्ड करके अच्छे से रख देना और प्लीज केटरिंग का देख लेना, वो हमेशा ठंडा खाना सर्व करते हैं, गेस्ट को पसंद नहीं आएगा। और सुनो, मैं सीधा वेन्यू जा रही हूँ, होटल का डेकोर, सीटिंग अरेंजमेंट सब मुझे ही चेक करना है। और सुन, तुम अक्का को प्लीज बोल देना शगुन को वहां ले, क्योंकि मैं डायरेक्टली वही आऊंगी, तुम देख लोगे ना? ठीक है। यार मैडम, ये क्या चक्कर है आपका? इतना प्यार, इतना सेंटीपुना और फिर काम की बातें। अभी तो भाई मजे आने चाहिए ना। छोड़ो ना, लेट हो रहा है। छोड़ो ना, लेट हो रहा है। कैसे छोड़ो? इतनी प्यारी हॉट होने वाली मेरी बीवी। ठीक है, आंखें बंद करो। आंखें? आप क्यों आंखें बंद कर रही? अब तो सब कुछ आंखें खुली रख। जल्दी। यार मीकू। हाँ बोलो। भाई क्या आप इतनी ड्राई किस्सियां देती है मीका? ऐसे थोड़ा ना होता है। मीका, क्या राजू,
फिटिंग ही कोई भी डिजाइनर बन जाता। पकड़। चल। हेलो। हाँ हेलो अशोक। क्या हुआ? वो एक्चुअली मैं आपके होटल आई हुई थी आपका हनीमून स्वीट सजाने, तो शगुन तो बहुत ही एक्साइटेड है। वो कह रही थी कि रूम बस आपके टेस्ट के हिसाब से डेकोरेट होना चाहिए, लेकिन मैं सोच रही थी कि इट्स शगुन स्पेशल नाइट, तो आप भी जरूर उसके लिए कुछ स्पेशल तो करना ही चाहोगे, राइट? उन्हें तो सिर्फ मैं और तुम ही चाहिए। नो शगुन। हेलो हेलो अशोक। हाँ हाँ, मैं बोल रहा था कि मैं आ जाऊंगा तुम्हारी हेल्प करवाने। डोंट वरी, ठीक है? ग्रेट, सी यू। अच्छा, सुबह से बोर हो रहा था मैं, अब आएगा मजा। ये गेम बहुत ध्यान से खेलना होगा। सबसे पहले होटल रूम में सब जगह कैमरास इंस्टॉल करने होंगे। बस एक बार अशोक वहां आ जाए और उसे यकीन हो जाए कि मैं भी उसमें इंटरेस्टेड हूं ना, फिर वो जरूर मेरी तरफ एक मूव मेक करेगा। बस उसके मुंह से निकली हुई सारी बातें, उसकी सारी घटिया हरकतें एक बार कैमरे में कैप्चर हो जाए ना, फिर शगुन को यकीन हो जाएगा कि वो किस किस्म का आदमी है। देखिए साहब बहुत बिजी हैं, आप उनसे नहीं मिल सकते हैं। भाई साहब पेमेंट के बारे में बात करिए, अपॉइंटमेंट लेके आइए, ऐसा नहीं मिल सकता। अरे आने दो, राजू कौन है? जी साहब, जय मिली। सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब करने के लिए। आपके ऑफिस से पता चला कि आपके साइन के बिना मुझे मेरा पेमेंट नहीं मिलेगा। सर ये लीजिए। यदि जो कोई काम हमारा एक बार देख ले तो बार बार मांगते हैं। आपने जो सिंगल कार्ड का ऑर्डर दिया था उसके चलते पूरा ऑर्डर मिल गया मुझे। सिंगल कार्ड? ये क्या? अरे कुछ नहीं यार, याद नहीं है जब शगुन शादी के लिए जिद कर रही थी, उसे शांत करने के लिए मैंने इनसे सिंगल कार्ड छपवाया था ताकि वो चुप रहे। 2000 कार्ड छापे मैंने। उसका भी पेंडिंग है क्या? जी नहीं सर, वो मीका जी है ना कोई आपके ऑफिस में, उन्होंने सारी पेमेंट कर दी सर। मीका? जी सर। ये कब हुआ? अच्छा, तुमने बताया तो नहीं कि मैंने एक ही कार्ड छपवाया? जी सर। बेवकूफ आदमी, अपना मुंह बंद नहीं रख सकता तू? जब ऑर्डर मैंने दिया है तो किसी तीसरे को क्यों बताया तूने? मुंह बंद नहीं रखना तेरे को। वो क्या है सर? अब तू देख, अब तू देख मैं तेरी दुकान कैसे बंद करवाता हूँ। तुम जाओ जाओ प्लीज, चलो। क्या पागल लोग हैं यार। इसका मतलब इस मीका को सब कुछ पता है, पर इसने शगुन से भी नहीं बताया, वरना अब तक तो वो तेरे ऊपर चढ़ जाती। लेकिन अगर उसे सब कुछ पता है तो उसने किसी को बताया भी नहीं। मैंने कहा था ना तुझसे, ये मीका बहुत ऊंची चीज है, एक दिन तुझे जरूर फंसवाएगी। याद है तुझे जब शगुन से हमने उन पेपर्स में कितनी मुश्किल से साइन करवाए थे, इसने कॉफी गिराकर सब खराब कर दिया था। बचा लिया था उस शगुन को। और फिर मैंने उसके फोन पर कॉफी गिरा दी, बहुत नाराज हुई थी। ओह माय गॉड, मेरा फोन! ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मेरा फोन गया अब। सर मेरा फोन। अच्छा वो फाइल बच गई, वरना 3 हफ्ते की मेहनत खराब हो जाती। सर लेकिन मेरे फोन का क्या? वो तो गया, इसमें सब डेटा भी गया सर। क्यों भाई, इतना गुस्सा क्यों आया था उसे? मे बी बिकॉज वो फोन मीर ने दिया था उसे। शायद उस फोन के अंदर कुछ, उस फोन के अंदर मेरी कोई वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? पता कैसे चलेगा? वो फोन तो इस मीका के पास है ना। नहीं नहीं भाई, मैंने उसे नया फोन ले दिया था, और अब उसका फोन हमारे टेक डिपार्टमेंट के पास है। मैं फोन करता हूँ उसे जल्दी। हाँ मैं बोल रहा हूँ। अशोक सर? हाँ बोलिए सर। तुम्हें याद है कुछ हफ्ते पहले मीका के फोन पर कॉफी गिरी थी? उसने शायद वो फोन ऑफिस में ही दिया था ना रिपेयर के लिए। सर उसे तो रिपेयर नहीं कर सके, उसका अंदर बार सब खराब हो गया था सर, गर्म कॉफी जो गिर गई थी। लेकिन कोई डेटा तो रिकवर हुआ होगा ना? सर हमने थोड़ा बहुत बैकअप लिया। मेरी बात ध्यान से सुन।
मीका को ये डाटा नहीं मिलना चाहिए और तुम जल्दी से वो डाटा लेके मेरे घर पे आओ, ठीक है? ओके सर। मीका मीका मीका, तुम्हारी हर चाल के एक कदम आगे हूं मैं। Just don't play with me. सारा सामान रख दिया, ज्वेलरी, शूज, दुपट्टा, सब कुछ। प्लीज कुछ भूलना मत, जल्दी से गाड़ी में सामान रखवा दो। God, Mika, pick up the phone. तेरी हेल्प कौन करेगा? मैं, अगर तुम चाहो तो। तुम? शगुन एक्चुअली मिहिका होटल में बिजी है, शादी की सारी तैयारियां देख रही है, तो जो भी हेल्प उससे करवानी थी वो मैं कर दूंगी, so you don't have to worry. तुम मेरी हेल्प करोगी? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, मैं जानती हूँ कि आपका स्टाइल स्टेटमेंट और मेरा काफी अलग अलग है, बट आई एम नॉट द स्टाइलिस्ट ना, वो कम स्टाइलिस्ट करेगी, वो आपको रेडी कर देगी। मैं मॉरल सपोर्ट के लिए हूँ, और जो भी आपको हेल्प चाहिए मुझे बताते जाना, मैं भागा दौड़ी करके सब अरेंज कर दूंगी, तो हो जाएगा आपका काम। कूल, मैं बैग लेकर आती हूँ। अगर उसे लगता है कि उसे फैशन की कुछ ज्यादा ही सेंस है, why are you taking the effort? छोड़ दो ना। उसे हेल्प की जरूरत है, मिहिका सब कुछ मैनेज कर रही है, पर बेचारी क्या क्या कर लेगी। मेरी बहन है, मैं सिर्फ अपनी बहन की हेल्प कर रही हूँ। पर वो सीधे में तुमसे बात तक नहीं कर रही है चिता। शादी है उसकी, शादी के दिन सब लोग का ऐसे ही मूड ऑफ रहता है, लेकिन बाद में सब खुश हो जाते हैं। हमारा ही केस देख लो। तुम खुश हो? आप खुश हो? अगर तुम खुश हो तो you're not happy, no option. फिर तो आपको बहुत बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। कोशिश करूंगा। अच्छा लिसन, मैं शगुन के साथ ही पार्लर से रेडी होकर आऊंगी, तो आपकी ड्यूटी है आपको रूही को, अप्पा, मम्मी जी सबको लेकर आना है, ठीक है? जैसे मिहिर वहाँ पे आदि को लेके पहुँच रहा है, उसे सारे डेकोरेशंस खुद ही देखने थे, और मिहिका तो होटल में ही है। वो तब से सारा काम देख रही है, अपनी ननद को बहुत खुश रखना चाहती है। गुड पॉलिसी। It's difficult, believe me. Let's go. Yeah. तुम खुश हो इसलिए मैं खुश हूँ, बस तुम्हारी इस खुशी को किसी की नजर न लगे। भैया देखिए, सारे कैमरास ना एक ही रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होने चाहिए। अगर कोई कैमरा बंद हो गया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बात बार बार बोल रही हूँ। मैडम 6 कैमरा लगाए हुए हैं, हर चीज दिखेगी, यहाँ तक कि बाथरूम में भी कैमरा है। अच्छा ठीक है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है भैया। मैडम आप टेंशन मत लीजिए, ये मेरा काम है, मैंने अच्छे से किया है। आप पैसे तो दे दीजिए। हाँ ये लीजिए। थैंक यू। ये इस बंदे को अलग से पैसे क्यों दे रही है, जबकि होटल की सारी पेमेंट पहले ही हो चुकी है। इंतजाम तो उन्हीं का है सारा। ये क्या करने जा रही है? सर बस यही कुछ मिला है हमें मीका जी के फोन से, एक आध वीडियो और कुछ कॉन्टेक्ट्स, बस। हाँ ठीक है, ये सब यहीं छोड़ दो और निकलो। ओके सर। और सुनो। जी सर। अगर अपनी नौकरी प्यारी है तो किसी को कुछ नहीं बोलना, और मीका को तो बिल्कुल भी। जी सर। अशोक सर ने मुझे खुद कहा कि बेबी तुम जल्दी से जल्दी अपना पासपोर्ट रेडी करवा लो और फिर मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। और तुम्हें पता है व्हाट इज द बेस्ट थिंग, कि वो जो उनकी डरावनी सी मंगेतर है ना, वो वहाँ नहीं होगी। तो सिर्फ अशोक सर और मैं, ना ही कोई वेडिंग प्लान है ना ही कोई वेडिंग। आई एम सो एक्साइटेड मीका। तो ये वीडियो बनाया था मीका ने, वो मुझे एक्सपोज करना चाहती थी, लेकिन फोन पर कॉफी गिरने से उसका प्लान खराब हो गया। लेकिन तुझे तो मेरी कोई बात समझ में आती नहीं है ना। कहा था इस आफत से दूर रहे, लेकिन तुझे मीका चाहिए, मीका मीका। हाँ परम बोल, क्या हुआ? अरे मेका यहाँ पे आई हुई है और बोल रही है कि अशोक जी ने उसको कुछ इंतजाम करने के लिए बोला है सूट रूम में। क्या? एक सेकंड, अशोक से बात कर। हाँ परम बोलो।
मैं बोल रहा था कि मैं होटल में आया हुआ हूँ शाम का इंतजाम देखने के लिए। दूसरा मेका भी यहाँ पर आई हुई है, मैं किसी बंदे को पैसे दिए, पता नहीं कुछ बड़ा सेटअप सेट करवा रही है, बार बार आपके रूम में आना जाना हो रहा है। हाँ, वो शगुन का कोई पर्सनल सामान छोड़ने आई होगी, करने दो। परम एक सेकंड होल्ड रखा और ध्यान से सारी बात सुनना। हाँ मीका बोल। हेलो अशोक, आप घर से निकल गए क्या? हाँ बस निकल गया। आप थोड़ी देर बाद आ सकते हैं क्या? वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं खुद होटल से बाहर आई हूँ, तो जब सब रेडी हो जाएगा मैं आपको फोन करती हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, तुम तैयारी करो, जब हो जाए तो मुझे बताना, आ जाऊंगा। ओके। अरे भैया अब जल्दी करो ना, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। मैडम मैं वाईफाई से ही कनेक्ट कर रहा हूँ इसको। झूठ बोल रही है, यहीं पर किसी बंदे के साथ में आपके रूम में। एक काम करना परम, इस पे नजर रखना, ठीक है? अच्छा, मतलब ये फुलझड़ी कुछ गुल खिलाने के चक्कर में है। चलो मजा आएगा, पर मिलते हैं, देखते हैं। तो मेघा का यूं मेरी तरफ हमदर्दी दिखाना सिर्फ एक नाटक था। असल में शी जस्ट वांट्स टू एक्सपोज मी। हाँ, वो चाहती है कि मैं उस हनीमून स्वीट में जाऊं और वो वहां पर अपना कांड कर सके। आखिर है तो उस इशिता की बहन ही ना, उसने भी तो मेरे साथ यही किया था। होटल रूम में कैमरास लगा के मुझे ट्रैप किया, जेल भिजवाया। तू शर्त लगा ले अशोक, मीका भी तेरे साथ यही करना चाहती। पागल हो गया क्या तू? तू बिल्कुल सही कहता था सूरज। मीका मुझे ये कहते हुए पकड़ना चाहती है कि मैं शगुन से प्यार नहीं करता। सारे बिजनेस, फैमिली और क्लाइंट के सामने मुझे बेइज्जत करना चाहती है वो। It's a good plan, I must say. तो इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? क्योंकि मुझे मेरा रास्ता मिल गया भाई। मतलब ये कि मीका समझती है कि वो मुझे फंसाने वाली, लेकिन मैं उसे फंसा। I'll just be the victim. और सारा इल्जाम जाएगा उस पर। कुछ ऐसा इल्जाम कि शगुन खुद ब खुद इस शादी से इनकार कर दे। अब तो देख भाई, शिकारी खुद शिकार बनेगा। बस तू, मैं और परम उसके खिलाफ एक जाल बिछाएंगे। पागल, प्लान क्या? बताता हूं। प्लान यही है कि मीका को करने दो जो वो करना चाहती, बट विद अ ट्विस्ट। वाह तोशी जी, इंतजाम तो बहुत बढ़िया किया है। दफा इस तो चंगा इंतजाम ते हमारी सोसाइटी के पूजा में होता है। ये शगुन की पसंद भी ना उसी की तरह बकवास है। और तुसी कादी तारीफ कर रहे हो? है भाई वो तोशी जी, ये सजावट जो है ना मीर ने करवाई है, शगुन ने नहीं। अच्छा हाँ। वैसे सजावट तो बड़ी सुंदर है। सुंदर है, बहुत सोना लग रहा है। ये मेहर मेघा ने कितना अच्छा अरेंजमेंट किया है। मेघा तो प्लानिंग में परफेक्ट है। मानना पड़ेगा भाई, बहुत हेवी अरेंजमेंट किया। अच्छा सुनो, लिफाफा रखा ना तुमने? हाँ। आपको कितना रहा? मतलब कितना रहा? वही जो डिस्कस किया था। Okay, that's great. There are no flowers in those vases then. Why? I want everything to be perfect. Nothing should be missing. कुछ भी problem है तो मुझे जाके personally बोलो. I don't want any kind of shortcomings. Do you understand? This is my sister's wedding. This is my organization. Get it? All right. ओए, भाई, क्या हो रहा है? हाँ? चिल कर यार, ठंड रहा, कितना हाइपर क्यों हो रहा है तू? अच्छा भाई, honest, no lies. सच बताइए, सारा सेटअप, सारी arrangements कैसी हैं? Are they good enough or not? Honest? Yeah. मना नहीं है। It could have been better. वो देख यार। Oh God.
प्लीज टेल मी व्हाट ऑल इज मिसिंग, मैं फटाफट अभी ऑर्गेनाइज करता हूँ। अरे शट अप, किडिंग विद यू, हाइपर मत हो, इट्स ब्रिलियंट, इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। नॉट लाइक डूड, शगुन विल बी प्राउड, शगुन को तेरे पे एक फक्र होगा, ट्रस्ट मी। भाई सब कुछ तो आपसे ही सीखा है, और उस दिन जो आपने मुझसे बात कही थी, थैंक्स फॉर दैट। रिलैक्स यार। और वैसे भी देखना, बहन की शादी में कितना काम होता है मुझसे बेहतर कौन जानेगा, याद है? जब सिम्मी दीदी की शादी हुई थी 4 दिन आप सोई नहीं थे, आपकी दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई थी कि आंटी जी को नई घर बुलाना पड़ा, आपको बिठाना पड़ा, शेव करनी पड़ी, मुझे अच्छी तरह याद है। बारात के आधे घंटे पहले तक तो मैं बनियान में था, कपड़े मैं ही लेके आया था भाई, मुझे। अरे मिहिर बेटा, मुहूर्त का समय बता दिया था, सब काम समय पर होना चाहिए। अरे पंडित जी, जिस देश में गवर्नमेंट 5 साल बोल के 3 साल में कट लेती है, वहाँ कहाँ टाइम कर रहे हो आप? रिलैक्स करो यार, हो जाएगा सब। उसकी भी ऑर्गेनाइजेशन कर दी, इशिता भाभी को शगुन पे लगा दिया, शील बी हियर ऑन टाइम। लेकिन जो हमारे दूल्हे राजा हैं गॉडजिला, वो अपनी नहीं सुनते, मेरी क्या सुनेंगे किसी और की। लात मारते हुए ले आऊंगा मंडप में उसको, टाइम पे आएगा। लेकिन भाई फोटोज में पिटा हुआ दिखेगा, क्या फायदा? डोंट वरी। अरे सुन, मिहिका कहाँ है? वेडिंग प्लानर जिसने सब किया है, वो कहाँ है? वो यही कहीं, आई डोंट नो वेयर शी इज, वेयर इज शी? गो लुक फॉर हर, आई विल लुक दैट साइड। हाइपर, वाओ, लाइक इट? तुम्हारी पसंद को ध्यान में रख के बनाया है। इस रूम के सारे फ्लावर अरेंजमेंट्स सिर्फ तुम्हारी पसंद से बनाए गए हैं। अगेन शगुन का तो मुझे पता नहीं, तो तुम ही मुझे बता दो क्या करना है। वैसे तुम आज यहाँ दूल्हे बन के क्यों आए हो? शादी तो नीचे ही है ना, मैंने सोचा थोड़ी फील ले लेता हूँ। कमरे की डेकोरेशन देखने के बाद चले जाऊंगा वापस अपना वेलकम करने। अब बारात सूरज ले आएगा। वैसे भी मैंने कौन सा घोड़ी पे आना था। तुम और तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर हमेशा पसंद था मुझे। वैसे ये बेड तुम्हारी पसंद से बनाया गया है। शगुन का कम हैव अ लुक। बस अब मुझे इससे मेरे लिए प्यार का कन्फेशन चाहिए। जैसे ही उसने कन्फेस किया, ये ड्रामा खत्म और इसकी असलियत रिकॉर्डेड फुटेज के थ्रू शगुन के सामने आ जाएगी। कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा, इतना सब कुछ मेरे लिए किया। तो फिर और किसके लिए? क्या करूं? फीलिंग्स है ना। फीलिंग्स पहले कहाँ थी? हमेशा से थी। But come on, Ashok. You know the old trick. Playing hard to get. मर्दों को जितना टहलाओ उतना पीछे भागते हैं। Oh Megha, such tease. लेकिन अब तो मेरी शादी है कुछ ही घंटों में। तुम्हारी शादी है कुछ ही घंटों बाद। लेकिन उससे पहले कुछ तो हो सकता है। कुछ नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। पर शगुन, फाइनली वो दिन आ गया। Can't believe it. आज मेरी शादी हो रही है। Me and Ashok, तुम और रमन, it's all turned out to be so perfect. Really. इशिता, आज के बाद हमारे बीच नो कड़वाहट, only happiness. Absolutely. आज के दिन को तुम सिर्फ एंजॉय करो। आज का दिन तुम जिंदगी में नहीं भूलोगी। Thank you so much. अच्छा, मैं अशोक को एक लास्ट कॉल कर लूं? I mean, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कॉन्वर्सेशन।
हाय शगुन। हे बेबी, रेडी हो? मैं तैयार। वाओ, आज तो पहली बार तुम टाइम पर रेडी हो गई हो। डोंट वरी, मैं भी रेडी हूँ। मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। Can't wait to see you. दूल्हे के रूप में। Oh my God. ओह, मैं भी बेबी। आज तो तुम ऐसी दिखोगी कि देखने वाले भूलेंगे नहीं कभी। आज मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मैं जानती हूँ कि तुम घोड़ी नहीं चढ़ना चाहते हो, पर हो तो मेरे सपनों के राजकुमार ना। Yeah. See you soon. अच्छा listen, don't be late, okay? Don't worry, I won't be late. I love you. I know. Bye. See you. ड्राइवर, और कितनी देर? जल्दी चलाओ ना। कितनी जल्दी हो रही ना हमारी दुल्हन को। भैया जल्दी चलाओ, किसी को बहुत जल्दी है शादी करने की। पहुंचने वाली है वो, अब तो जाना होगा। तुम क्यों फिक्र करती हो? थोड़ा और इंतजार करने दो उसे। हमेशा के लिए इंतजार करा सकते हैं। आइडिया बुरा नहीं है वैसे, हमेशा के लिए इंतजार करवाते हैं। सोच लो, मंडप तैयार। सोच लिया मैंने तो हमेशा अपने दिल की सुनी, और मेरे दिल में तुम बसी हो। शगुन की मुझे कोई परवाह नहीं। तो 6 साल के रिश्ते को तुम यूं ही तोड़ दो? वो रिश्ता पुराना और बासी हो चुका, बदबू आती है उसमें से। It's boring. झूठ। शगुन को फंसाने के लिए यही कहा था तुमने। मुझे भी बस फंसा ही रहे हो तुम। तुम अपने आप को शगुन से कंपेयर कर रही हो। शगुन तो सिर्फ एक डेस्परेट हाउसवाइफ थी मीका, लेकिन तुम एक स्मार्ट, इंटेलिजेंट और अट्रैक्टिव लड़की हो। तुम में तो वो कशिश है जो किसी भी आदमी को बंदी बना दे। इंटरेस्टिंग भी हो तुम, सो कभी बोरिंग तो हो ही नहीं सकते, राइट? शगुन तो सिर्फ पैसे की भूखी थी, लेकिन तुम, यू आर ब्यूटी विद ब्रेन्स। सोच लो, मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो मैं भी तो यही हूं, सब कुछ लुटाने के लिए। ठीक है, तो ढंग से मुझे प्रपोज करो। अशोक खन्ना, प्रपोज टू मी। ठीक है। मीका, आई लव यू। जब से तुम्हें देखा है, तुमने मुझे दीवाना बना दिया। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी करो। शादी मुझसे? हाँ, आज इसी वक्त। मंडप भी नीचे लगा हुआ, तो सारी दुनिया के सामने अपना हाथ मेरे हाथों में दे दो और कह दो कि तुम सिर्फ मेरी। ये तो बात बहुत आगे बढ़ रही है। मुझे ये गेम यही बंद करना होगा, और वैसे भी मेरे पास इनफ प्रूफ है शगुन को दिखाने के लिए। काम ऑन अशोक, सबके सामने अपने होने वाली बीवी का दिल तोड़ दोगे और मुझसे शादी करोगे? I don't think so. बेचारी कितना ट्राई मार रही, मैं भी थोड़ा आसान कर देता हूँ। खेल का मजा तो तब आएगा जब ये पूरी तरह से बहक जाए। इतना टाइम नहीं है सोचने के लिए। शादी करनी है तो अभी चलो, और सबके सामने कह दो कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, शगुन से नहीं। मैं अभी भी शक है मुझ में। तो चलो। ऐसे नहीं अशोक, पहले मुझसे शादी कर लो। अगर मैं भी वही गलती कर बैठी तो तुम भी मुझे शगुन की तरफ बासी कहने लगोगे। इतनी जल्दी नहीं। ओ मेघा, मैंने कहा ना, तुम शगुन की तरह बेवकूफ थोड़े ना, तुम तो स्मार्ट। इतनी जल्दी क्या है? पहले शादी कर लेते हैं फिर। ओह कम ऑन, शादी के बाद तो हमें बहुत से काम करने हैं, लेकिन उससे पहले
Let's have a drink. Just to relax. और वैसे भी नीचे जाकर बहुत सा ड्रामा होगा। शगुन रोएगी, रमन चिल्लाएगा और इशिता वो अपने लेक्चर्स देगी। बेबी इस गेम में तो तुम नहीं आई हो, मैं तो बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ। बस ड्रामा तो अब होगा। So, let's have a drink. To Ashok and Megha. एक नई शुरुआत। Cheers. मैं हूं ना, I'll take care of them. I'll handle everything. अभी मैं बैठा रमन शगुन को देख रहे हैं। उनके पुराने जख्म ताजा हो गए या पुरानी शादी याद आ रही है? उस वाहियात दूल्हा के स्वागत के लिए मेहर ने मेनू खड़ा किया है। मैं तो ना उसके शेरवानी पर ये दिए का तेल उलट देना है। ओ मेरी पहलवान पत्नी, अपना फाइटर मूड जो है ना कंट्रोल में रखो। हम लोग मीर की वजह से यहाँ आए हो, जो कुछ करना उसके लिए करना है। याद रखो, कुछ भी गलत हुआ ना, हमारे आदि और रूही को बहुत दुख लगना है। मेरी तो प्यास से हमारे जान निकल रही है। तुसी आप फड़ो, मैं जरा अपने वास्ते ड्रिंक लेके आनी है। ओ तोशी जी आप रुको, मैं लेकर आता हूँ। ओ नहीं, समझा करो तुसी, जरा इसी बहाने ना दुल्हन को थोड़े से कमेंट्स पास करके आ दिया। मेरी ना खुजली हो रही है, जरा 2-4 फुलझड़ियाँ 2-4 पटाखे छट के आवा। ओ तोशी जी ऐहो जी मस्ती ठीक नहीं। ओ वो आंटी जी सुनिए, दूल्हा कहते कोई पुत्र, कोई बंदे दा पुत्र होए तो फटाफट तैयार होके आ जाए, पर ऊंट को तैयार होने में तो टाइम लगता है ना। कमाल करते अगर देखे तो मैंने दसना। Shagun, my love, you're looking like a perfect bride, and this lehenga is just looking gorgeous on you. Perfect. कल की पेज 3 पे तो ये लहंगा ही छाया हुआ होगा। Oh come on, ये शादी न्यूज़पेपर की हर
पेज की हेडलाइन होगी, नॉट जस्ट पेज 3। अच्छी लग रही है ना? कौन? वही जिसे तब से घूर घूर के देखे जा रहे हो। घूर घूर के तो मैं अब भी देख रहा हूँ और अच्छी भी लग रही। क्या हो, अपनी बीवी को नहीं घूर सकता? सिर्फ इसलिए घूर रहे हो क्योंकि बीवी हूँ या क्या सुनना चाहती कि तुम दुल्हन से ज्यादा खूबसूरत लग रही? तुम इतनी खूबसूरत इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर की अच्छाई तुम्हारी आंखों में दिखती, या इस पूरी शादी में तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं? और ये सच। बोल, बारात नहीं पहुंची अभी तक। अरे 6 फुट 2 इंच का गधा अपने लिए घोड़ी ढूंढ रहा होगा यार, तू क्यों टेंशन ले रहा है? आ जाएगा यार। कैसी बातें कर रहे हो? यार देख, बाकी बाराती आ गए हैं, उसका भाई दिखा था मुझे, उसका वो चमचा परम भी कहीं मुंह मार रहा था, उनसे पूछ लिया। गोनो, जब देखो बीच में टट 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 टट। क्या कह रही थी? मैं कह रहा था कि शगुन वाकई खूबसूरत लग रही है ना। चलो अशोक आ गए ना? चल यार, आता ही होगा, इतना भी क्यों उतावली हो रही हो? सोच ले, अशोक ने सेकंड फ्लोर तो नहीं बना लिया? बड़ी अजीब है ये शादी, सारे लोग आ गए लेकिन अभी तक दूल्हा ही गायब है, ना घोड़ा ना बैंड बाजा, पता नहीं कैसी है ये शादी। अशोक बहुत मॉडर्न है, वो घोड़े वोड़े पे नहीं आएगा, इट्स गोना बी सिंपल, वो आता ही होगा। घोड़ा होता तो शायद अब तक पहुंच भी जाता, मुझे लगता है उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई। मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, जरा देखिए कहाँ तक पहुँचे हैं। कॉल अपना उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। नॉट रीचेबल? हाय हाय, इधर तो शादी से पहले तलाक की नौबत आ गई है। बेचारी दुल्हन। शादी के दिन वो सूरज, अशोक का। अशोक यार, मुझे भी नहीं पता, वो बोला कि मैं खुद चाचा जी के साथ यहाँ पहुंच जाऊंगा और अब तक खाया नहीं। प्लीज फाइंड हिम। सबने ट्राई कर लिया, कहाँ है? ओके, डोंट वरी, मैं पता करता हूँ कहाँ। डोंट वरी, पास क्या होगा ट्रैफिक में? अभी प्रेस पूछ रही है, सब लोग पूछ रहे हैं, आया नहीं है, he should have been here on time. Don't, he'll be here. So yeah, it's coming so embarrassing. मीर, मीका कहाँ है? भाभी सबके फोन ट्राई कर लिए, कोई फोन नहीं उठा रहा। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, इतना सब कुछ करने को मैं क्या करूं भाभी? मीका को ट्राई किया तूने? भाभी वो भी फोन नहीं उठा रही, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, कहाँ रह गए? रिलैक्स, एक और बार ट्राई करो कॉल। भाभी सबका ट्राई कर लिया, कहीं दिख ही नहीं रही है। Don't know what to do. जी, हिम्मत कैसे हुई इशिता के सामने आने की? नहीं देख लिया तो बड़ा बवाल हो जाएगा, मेरी बात करनी होगी। भाई सारे लोग दूल्हे को ढूंढ रहे हैं, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बताऊं। अशोक भाई ऊपर अपने सूट रूम में, वो भी किसी लड़की के साथ।
बात करा करो। अशोक आज के दिन अपना मंडप छोड़ के ऊपर किसी औरत के साथ सीट में। अब आप खुद सोचो भाई कि सबको मालूम चलेगा तो फिर क्या होगा? कब सुधरेगा ये आदमी? आज उसकी शादी, हाँ, अपने हनीमून सीट में किसी गैर औरत के साथ अय्याशी कर रहा है आदमी। अरे रब्बा, यहाँ सब इंतजार कर रहे हैं और वहाँ वो अशोक किसी लड़की के साथ है। मुझे कुछ करना होगा। चलो भाई, कुछ करना नहीं, अभी हमारा काम हो गया। आग लग चुकी है। मीका का फोन एक तो। एक्सक्यूज मी, ये मीका वो पार्लर गई थी क्या? मैडम वो 4-5 घंटे पहले ही सब कुछ देखकर चली गई है। उन्होंने कहा बाकी वो आकर देख लेंगे। 4-5 घंटे? इतनी देर? रमन मीका, मुझे बहुत टेंशन हो रही है उसकी। वो 4-5 घंटे पहले गई थी पार्लर, अभी तक नहीं आई है वो। भाई तुम औरतों को इतना वक्त तो लगता ही है ना। एनीवे दिल्ली ट्रैफिक में फंस गई होगी, आ जाएगी यार। बहुत देर हो गई रमन। रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। भाभी, मीका का फोन नहीं लग रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे खुद को बहुत तुम दोनों ने क्या खा लिया यार? इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? एक काम करो, तुम दोनों यहाँ बैठ के चिंता करो, मैं बाहर देख के आता हूँ। रिलैक्स, उसका फोन नहीं लग रहा। अरे शट अप, रिलैक्स। फोन लग ही नहीं रहा, ऑफ है। हाँ, सुन, मेरी सुनना भाई, वो अशोक है ना, वो इतने ही ऊपर। क्या ऊपर है वो ना किसी लड़की के साथ है और ऊपर अपने हनीमून स्वीट में है। सिमी दीदी क्या बातें कर रही है? अशोक यहीं पे ऊपर हनीमून स्वीट पे किसी गैर लड़की के साथ? व्हाट इज ही? उसकी शादी है आज, ओके नहीं? बस कर रहे हो तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? बस मेरे अशोक को बदनाम करना चाहते हो, है ना? अरे एक मिनट, मुझे कोई बकवास करने का शौक नहीं है। अरे मैंने तो परम जी को और सूरज को कहते सुना है। अरे वो तुम तो खुद हैरान है, उनसे जाके पूछना। आदत है तुम्हारी मेरे अशोक को बदनाम कर। I mean, what is your problem? मुझे और अशोक को खुश नहीं देख सकते। पिछली बार भी उसको ब्लेम किया था और अशोक ने तुम लोगों को गलत साबित कर दिया। एंड इस बार भी वही होगा। He is going to prove all of you wrong. यहाँ पर है ना, हनीमून स्वीट में। चलो देखते हैं। शगुन प्लीज मेरी बात सुनो। शगुन लिसन टू, तुम मंडप। I am not listening to you. मैं तुम सब लोगों का मुंह बंद कर ही रहूंगी हमेशा के लिए, क्योंकि मेरा अशोक ऐसा नहीं है। वो ऐसा हो ही नहीं सकता। शगुन तुम मंडप छोड़ के नहीं जा सकता। हमें ऊपर चलना चाहिए, कहीं कोई बड़ा तमाशा ना हो जाए। प्लीज कम ना, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या यार, तुम लोग अपने आप को रिपोर्टर कहते हो और यहाँ पे खड़े खड़े ड्रिंक कर रहे हो? तो उधर जाओ, देखो कितनी बड़ी खबर है। इतनी बड़ी सनसनीखेज खबर ना कहीं मिलेगी नहीं। क्या बात कर रहे हैं साहब? शादी का जो ड्रामा है ना, वो यहाँ पर नहीं हो रहा है मंडप में, ऊपर 5th फ्लोर पे हो रहा है। छूटो उसमें। चलो ऐसा है क्या? हाँ चलो। अशोक, अशोक ओपन द डोर। अशोक, ओपन द डोर। अशोक ओपन द डोर। What the hell is going on?
बात तो क्या करो? आज हमारी शादी है और हमारी शादी के दिन आप कौन हो? ये सब जरूर इसी आदमी ने किया होगा। ये आदमी ही ऐसा है। मीका प्लीज वेक अप। मीका उठो। मीका हमारी शादी थी अशोक। क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो मुझे। Why did you do this to me? प्लीज नहीं प्लीज। मिस्टर खन्ना, कौन है ये लड़की? आज आपकी शादी का दिन है और आप यहाँ पे? क्या ये लड़की आपकी मिस्ट्रेस है? ज़बान पे लगा दे कमीने, ये मैं मार दूंगा तुझे। मेरे सवाले पे हाथ उठाया। अरे मैं इसका बाहर है। रिलैक्स है। चल भारी कर। हम पे आगे बाहर निकलो। Get out! Get out! फोटो खींचने का बहुत शौक है, तेरा फोटो लगेगा तेरे घर की दीवार पे, समझा? मेरे मुंह को रिलैक्स। रिलैक्स। जवाब दो मुझे। You couldn't say something or no? I'm so sorry. इससे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन मेघा ने मुझे यहाँ बुलाया था इस कमरे की डेकोरेशन देखने के लिए, तो मैं चला आया। मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे मेरे लिए जाल बिछाया गया। And I was so stupid कि मैं इस जाल में फंस भी गया। Now I know कि ये मेरी गलती है, I'm at fault. But trust me, मेघा ने मुझे seduce किया। Oh, shut up! देखो मेघा, चीखने चिल्लाने से तुम्हारी बात सच नहीं हो जाएगी। So let me speak. शगुन, she was the one who seduced me. यही मेरे करीब आई और मेरे साथ ऐसी वैसी बातें करने लगी, और आखिर मैं भी एक मर्द और इतनी खूबसूरत लड़की के सामने I just couldn't control. शगुन, मेघा ही मुझे इस बेड पर लेकर आई थी। ट्रस्ट मी, वो बेड जो हमारा था, our wedding bed, हमारा घर तोड़ दिया उसने। I think हमारी किस्मत में शादी थी। I'm so sorry. मैं तो तुम्हें अपना मुंह भी नहीं दिखा सकता। क्या बकवास लगा रखी है अशोक? तुम्हारी फितरत से हम लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इनफैक्ट शगुन, हमने तुम्हें वार्न भी करने की कोशिश की थी, पर ये इंसान। प्लीज मीका जस्ट मीका प्लीज वेक अप प्लीज। मीका चल मीका चल यहाँ से। उठ चल यहाँ से। चल मीका काका, चलो कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। कम विद मी। गेट अप you just get up, come get up मीका, get up मीका please get up, उठो। रुमा लेट हो गया, कुछ स्टार्ट नहीं हुआ। मीका गुस्सा होगी। इनके यार वाले सब लोग किधर? इधर है सब लोग। ओ भल्ला जी, कहते हो ही गाल हो गई। बेगानी शादी में अब्दुल्ले दीवाने। दुल्हा के आने तक ना मैंने सारी बोतलें खाली कर देनी है। ओ समधी जी, चंगा मौका है, समदन भी नहीं है, इकदम ला लो। आज तो वो होगी नहीं टीचर की तरह डांटने के लिए। संतोषी, आयो मेरे हस्बैंड को बिगाड़ रही है। नहीं मधु नहीं, वो तू चेन्नई एक्सप्रेस से बैठ के आ गई। मीका ने बोला एटलीस्ट तुम आओ, अभी सौम्या का हेल्थ बेटर है तो वो मैं आ गई। अभी शगुन मीर का अक्का है और मीका का होने वाला सिस्टर इन लॉ, तो कोई तो होना चाहिए ले यार। चल ठीक है, कोई गल नहीं, चंगा होया। अब तो आ गई है ना, मेरे नाल गप्पे मार यार। यहाँ तो बड़ी बोरियत हो रही है। एंगा हेलर है, सब लोग किधर है? अयो मुहूर्तम तो 8 o'clock का था। शादी कैंसिल हो गया क्या? ओए, बड़ी निराली शादी है यार, ऐसी शादी तो देखी नहीं। दूल्हा तो सिरे से ही गायब था, दुल्हन बैठे बैठे गायब हो गई।
पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, बराती सारे घूम रहे, खाते पीते बराती। अयो लंबू मंडप छोड़ के भाग गया। हो सकता है यार, मैनू लगता है कि उसने ना पहली बार शगुन को गौर से देखा होगा कि किससे मेरी शादी हो रही है, तो डर के भाग गया। और वैसे भी आंटी जी, दूल्हा कौन सा कम है, जरूर किसी न किसी नए ड्रामे की प्लानिंग कर रहा होगा। आप मॉम के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो? मॉम और अशोक डैड की शादी होकर रहेगी, आपको कोई हक नहीं उनके बारे में ऐसा मजाक उड़ाने का। शगुन में तो हमेशा से तुम्हारा था, लेकिन इस मिहिका ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। सो सॉरी, मैं बहक गया था। लेकिन शगुन तुम ही बताओ, अगर एक औरत एक मर्द को ऐसे सेड्यूस करेगी तो कोई क्या कर सकता है? शगुन ये बकवास झूठ बोल। तुम तो कहोगी ना मिहिका, और इस वक्त मैं ही सबको गलत भी लगूंगा, लेकिन तुम्हें इन सबको सच बताना होगा कि सच क्या है, तुमने मुझे सेड्यूस किया है या नहीं। शट अप अशोक, मुंह बंद रख। You goddamn slime। नहीं भाई, बहुत हो गया इस कमीने का। हरामजादा हर बार कुछ ना कुछ करता है। मीका ने मुझे पहले भी बताया था कि इसकी गलती ना कर, लेकिन तू सुना नहीं। क्यों किया तूने मीका के साथ? तुझे दिख नहीं रहा ये सब तुम्हारी मीका ने किया है? मेरी हमदर्द बनकर उसने मेरी जिंदगी को ही बर्बाद कर दिया। मेरी शादी के दिन मेरे होने वाले पति के साथ मेरे बिस्तर पर। शगुन, अपनी आंखें खोलो। मैं मीका को अच्छी तरह जानता हूँ, तुम मीका को अच्छी तरह जानती हो। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये सब तुम्हारे होने वाले पति ने किया है। अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो तुम? अपनी मीका से पूछो। शगुन, इसी ने मुझे यहाँ बुलाया था। ये मैसेज इसने मुझे मैसेज किया था। देखो अशोक, जल्दी से होटल में आओ। तू जो मर्जी बोल ले, ये झूठ बोल रहा है, ये इंसान झूठा है। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। पूरी मीका ने मुझसे गिफ्ट भी मांगे थे और मैंने दिए, क्योंकि उसे पता था तुझसे तो गिफ्ट मिलेंगे नहीं। ठीक है शगुन, जो हार था उसी की पसंद का था। उसने मुझे चैलेंज किया था कि अगर मैं वो हार इसे तुम्हारे हाथों से नहीं दूंगा तो ये मेरे बारे में गलत अफवाहें फैलाएगी। She used to blackmail me, शगुन, और वो फोन वो भी मैंने दिया था इसे। झूठ बोल रहा है। सच बोल, क्या किया तूने मेरी? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तू अपनी मीका को जानता है? हाँ जानता हूँ। तो तू ये भी जानता होगा कि मीका के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। उसकी हालत देख। क्या लगता है कि उसके साथ कोई जबरदस्ती हुई है? क्या मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती की? अशोक, तूने कुछ नहीं। हीर जो भी हुआ है आपसी सहमति से हुआ है। नहीं। फॉर द लास्ट टाइम आई एम सेइंग, मीका ने मुझे यहाँ बुलाया, सेड्यूस किया, we lost control and the result is final। Lying? जो मैंने फोन दिया था उसी। He's not lying। तुम अंधे हो क्या? I'm not blind, you're blind, शगुन। तुम्हारा होने वाला पति, सबको इसकी असलियत पता है। हम सबको पता है ये कैसा है। तुम मीका को जानते हो, ये कभी ऐसा नहीं कर सकती। बहुत जानता तूने मीका को, बहुत जानता है ना? हाँ जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। तूने जरूर कुछ किया है, और आज बोल क्या किया तूने? जरूर कुछ ना कुछ किया है तूने। मीका, what did you do? What happened? Tell the truth, मीका। मीर रुक जाओ। मीका सब जानना चाहती कि हुआ क्या, तुम यहाँ कैसे आई हो मीका? बेटा बताओ सबको। मीका सब जानना चाहती है बाबा, बताओ। ना मेरा बच्चा, मेरी जान, दादी से ऐसे नाराज नहीं होते। मैं तो सिर्फ ये बोल रही थी कि शगुन इधर नहीं है, ये मद्रासा ने ना ये बकवास करी जा रही थी। सॉरी सॉरी आदि। और चुप कर होन, बड़ी आई गॉसिप करने वाली। दादी की तरफ देख पुत्र, मैनू पता है तू अपनी माँ के लिए परेशान है, पर तू चिंता न कर पुत्र, कोई हो गई होगी गल, आ जाएगी सारा कुछ निपटा के। हम भी परेशान थे कि अशोक नहीं है, तो इसीलिए मेहर मामा और मेहिका और सारे लोग ही गए देखने के लिए। आते ही होंगे पुत्र। दादी की तरफ देखेगा भी नहीं, दादी से मिलने भी नहीं आता, सब कुछ भूल गया क्या? याद कर आदि, जब तू छोटा था
एक मिनट के लिए भी मेरे गोद से नहीं उतरता था। मैं तुझे रोजाना अपनी गोदी में बिठाकर अपने हाथ के परोठे खिलाती थी। दादी के हाथ के परोठे खाने आ जाए घर मेरे बच्चे। मुझे किसी से भी नहीं मिलना, वो मेरा घर नहीं है, मैं अपने मॉम के साथ ही रहता हूँ। ऐसे नहीं बोलते पुत्र, मुझे जाना है। आदि। मिस्टर सूरज खन्ना, आपके भाई की शादी में कैसी रुकावट आ गई? सूरज जी, सब क्या तमाशा चल रहा है? कुछ तो बताना ही होगा सर आपको। देखिए आप लोग, ये हमारी फैमिली का आपसी मामला है, तो आप लोग जरा आ जाइए। परम साहब, आप ही ने हमें यहाँ बुलाया था और आप ही छुपा रहे, कुछ तो बताइए परम साहब। परम साहब, वैसे आप ठंड रखो यार, मसाला चाहिए था, मिल गया ना तुम लोगों को। आओ जो न्यूज़ बनाना है, कौन रोका? पर सर इस तरह चुप मत रहिए, कुछ तो बताइए सर। परम सर, सर प्लीज सर, कुछ तो बताइए। कुछ तो बताना पड़ेगा सर, प्लीज सर कुछ बताइए। मीका, प्लीज काम डाउन। हम सबको तुम पे भरोसा है, मिहिर को, रमन को, मुझे। हमें मालूम है कि तुमने कुछ नहीं किया है। मीका लिसन लिसन, कल तुम मुझे कुछ बता रही थी। कल तुम मुझे तुम्हारी किसी दोस्त के बारे में बता रही थी जिसका होने वाला पति उसे धोखा दे रहा है। तुम कह रही थी तुम उसकी आंख खोलना चाहती हो, कुछ प्लान बना रही थी। कौन फ्रेंड थी वो तुम्हारी? जस्ट टेल मी, क्या वो शगुन थी? मीका बोलो, शगुन थी क्या वो? पहले दिन से मुझे बहुत परेशान करता था अक्का, मेरे साथ प्लॉट करता था, उसकी नजर से घिन आती थी मुझे अक्का। इनफैक्ट एक लड़की है उसमें शोरी, उसके साथ इसका रिश्ता भी है। I couldn't bear it. I swear, मैंने कितनी बार शगुन को बताने की कोशिश की, सब समझाने की कोशिश की, बट शी इज ब्लाइंड। उसके प्यार में अंधी है, सुनना ही नहीं चाहती मेरी बात अक्का। इसमें मैंने कितनी बार उसको बताने की कोशिश की अक्का। He's a dirty man अक्का। शगुन अच्छी है, चोट से बहुत प्यार करती है अक्का। ये उससे शादी नहीं करना चाहता अक्का। He doesn't love her अक्का, he doesn't love her, he's a dirty man अक्का, he's a dirty man। क्या बकवास कर रही है तुम? अगर मैंने शगुन से शादी नहीं करनी होती तो 4 फंक्शन करके मैं पैसे क्यों बर्बाद करता हूँ? Are you crazy? झूठा है आदमी, ये शगुन से शादी करना नहीं चाहता, झूठ बोल रहा है, झूठ। ये इससे शादी करना ही नहीं चाहता, I swear। तुम कौन होती हो ये बोलने वाली? शगुन, शगुन मीर की बहन हो। You can't deny this। पिछले कुछ महीने में आपको और मेरा एक रिश्ता बना है ना, हम दोस्त हैं शगुन। I really care for you, I really care for you शगुन, trust me। अशोक is a very dirty man, गंदा है वो, आपसे प्यार नहीं करता शगुन। मैं आपको उसके भरोसे नहीं छोड़ सकती शगुन। He's a dirty man, झूठा है वो शगुन। Believe me, please believe me, please। ठीक है, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना? I will prove it today, I'll prove it। अक्का, मैंने इस कमरे में अलग-अलग जगह पे कैमरास लगाए, मैं उसकी फुटेज में अभी दिखाती हूँ आप सबको। आपको विश्वास हो जाएगा कि कितना बड़ा झूठा है। ऐसे विश्वास। What? You bugged us? कैसी औरत हो तुम? मैंने आज तक तुम्हारे जैसी औरत नहीं देखी। पहले मुझे यहाँ बुलाया, फिर फंसाया, उसके बाद तुमने मुझे रिकॉर्ड किया। मैं टेक्नीशियन को फोन करती हूँ अभी साबित कर दूंगी मैं कि तुम झूठे हो। Why would you do that? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? What is wrong with you? What is wrong with her? What is wrong with you, शगुन? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया है? उस लड़की ने जो कुछ किया है तुम्हारी आंखों पे पड़ी पट्टी हटाने के लिए किया है, इस कुत्ते की असलियत सामने लाने के लिए किया है। And you bloody well keep your mouth shut। तूने बहुत भौंक लिया, मैंने बहुत सुन लिया। Now don't try my patience। बुलाओ उसे, मैं देखना चाहती हूँ क्या हुआ। अशोक, अगर ये बात सच निकली ना तो। क्या सच निकले? तुम इस लड़की के भरोसे ना जाओ। देखो कैसे चटपटा रही है। She just wants to put everything on me। देखो हेलो हेलो
हनीमून स्वीट पे आइए अभी प्लीज। वो कैमरास अपने रूम में लगाए थे ना, उसकी रिकॉर्डिंग है, मुझे अभी देखनी है। कौन सी रिकॉर्डिंग? कौन सी रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है? अभी कुछ घंटे पहले आप इस रूम में आए थे ना, मुझे बोला था ना 6 कैमरा लगा रहे हैं इस रूम में। कहाँ है वो कैमरा? रिकॉर्डिंग का दो मुझे अभी। मैडम आप क्या बात कर रही हैं? कौन से कैमरा? इस रूम में? मैडम होटल वाले यहाँ पर कैमरा क्यों लगाएंगे? क्या बकवास कर रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हटो यहाँ से। कहाँ है कैमरा? कहाँ है? अक्का उसे मेरे सामने लगा था। अक्का कहाँ है कैमरा? अक्का मेरे सामने तुमने कैमरा लगाया था ना? कहाँ है? कहाँ है कैमरा? इससे तुम्हें पैसे खिलाना, बोलो। मैडम आप क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ी हुई हो? ना तो यहाँ पर कोई कैमरा है और ना ही मैंने कोई पैसे लिए। ईश्वर यही इंसान था? कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रही? Are you sure this was the guy? भाई साहब क्या आप ही थे? आपकी जगह कोई और ड्यूटी पे आया, आप कहीं गए? बोलिए कुछ। सच्चा आया मीर, अब भी तुम इसकी बातों पे विश्वास कर रहे? आंखें नहीं खुली तुम्हारी? मिहिका is lying, she is bloody lying। भाई साहब आप जाइए, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे आपको। पर आप प्लीज मीडिया वालों को बाहर कुछ मत बोलना। ठीक? जी सर। कैसी लड़की चुनी है तुमने? उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ब्लडी लायर। बस शगुन, अब मिहिका के बारे में एक शब्द और नहीं कहोगी तुम। शट अप इशिता। आज तुम्हारे चेहरे से भी पर्दा उठ गया। देख लिया मैंने सब कुछ। ये सब तुम्हारी चाल थी, इसलिए अपनी बहन का साइड ले रहे। दोनों का प्लान था, ड्रामा था। इसलिए मिहिका मुझे पाला नहीं ले गई, तुम ले गई मुझे पाला। It was all a bloody game plan. Am I right? दिखता तो तुम्हें बहुत पहले से है, और वो भी वही जो तुम देखना चाहती हो। क्योंकि सच सुनने की ना तुम में हिम्मत है और ना ही सच देखने की तुम में अकल। अगर होती ना तो इस कमीने की जात तुमने पहले पहचान ली होती। अरे देखो इसकी शक्ल, ये वही अशोक है जिसने एक शादीशुदा औरत से अफेयर किया था। याद दिला दूं, जब हम शादीशुदा थे। एंड थैंक यू फॉर दैट कि तूने इस औरत को मेरी जिंदगी से निकाल दिया। अरे कब आएगी अकल तुम्हें शगुन, कब आएगी यार? एक अंधा देख सकता है इसका कमीनापन, लेकिन तुम्हें दिखता नहीं है। Of course, तुमसे कहाँ पछता है कि मैं और अशोक एक दूसरे के लिए बने? हाँ, तुम्हारी तो यही प्रॉब्लम है ना, that you can't see us together। सुना नहीं दोनों बहनों ने क्या कहा? कल रात को वो इशिता से मिली थी, तो उन्होंने प्लान बनाया था। मिहिका was seducing अशोक। बस मुझे लगता है कोई बड़ा ही कांड होने वाला है बैक। सिमती तू टेंशन ना ले, एक काम करते हैं हम कुछ के हनीमून स्वीट में देख लेते हैं। नहीं, हाइना में यही रुकने के लिए कहा है, और वैसे भी बड़े लोग गए हैं ना वहाँ पर पता है क्या, मैंने ना प्रेस को जाते हुए देखा है वहाँ, तो जरूर कुछ ना कुछ तो कांड होने ही वाला है। तू भाई को संभाल दे, तू चिंता ना कर। और प्लीज प्लीज मम्मी को इस बारे में कुछ मत बताना, क्योंकि तुझे पता है अगर मम्मी को इस बारे में पता चल गया तो बहुत पंगा पड़ जाएगा।
अब बस भाई और भाभी को ही संभाल देते। ये तो कोई बहुत बड़ा कांड लगता है मेरे को यार। इतनी बड़ी बात हो गई, एक बार हिम्मत करके मुझे बताया होता, मैं कुछ हेल्प करती ना तुम्हारी। तुम अकेले क्यों जूझ रही थी इन सब चीजों से? बताया क्यों नहीं तुमने? अक्का कैसे बताती आपको? आपको याद है जब वो शोनी वाली बात हुई थी तब आपके और जीजू के बीच में कितना बड़ा झगड़ा हो गया था अक्का? I was scared. मैं नहीं चाहती आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स हो अक्का, इसलिए मुझे लगा कि ये शकुन अशोक के चक्कर को तो मैं खुद ही हैंडल कर दूंगी। Scared अक्का, I'm sorry. लेकिन मेहिका अगर इतना कुछ हो रहा था तुम्हें कम से कम मिहिर को तो बोलना चाहिए ना। जीजू मिहिर को कैसे बताती? 30 सालों बाद मिहिर और शगुन का रिश्ता ठीक हुआ था। जीजू यू नो हाउ ही इज। एक सेकंड में वो अपना रिश्ता तोड़ देता शगुन के साथ। जीजू शगुन किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है, ना मिहिर की, ना मेरी, ना किसी की। उसे एक झटका देना बहुत जरूरी था जीजू, ऐसे मुझे लगा। क्योंकि कभी-कभी जो बात सुनने से समझ नहीं आती वो अगर आंखों के सामने हो ना तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते जीजू, ऐसे मुझे लगा था। तुम मेरी जिंदगी सुधारना चाहती हो? कितना ड्रामा करती हो तुम दोनों बहन। एक मदर इंडिया बनी फिरती है और दूसरी को एक्टर बनने का शौक है। तुम दोनों से मदद मांगी मैंने और मेरे मंगेतर के साथ मेरे बिस्तर पर सो। ये कहाँ की मदद है? प्लीज शगुन, मिहिका ने जो किया तुम्हारे लिए किया, उसे समझो तो। शट अप! तुम भी इस प्लान में शामिल। तुम्ही ने कहा था ना कि मिहिका ने तुम्हें सब कुछ कल बताया था। तुम दोनों ने सूरज को भी इसी तरह फंसाया होगा। The problem is that you're jealous. तुम जलती हो क्योंकि रमन तुम्हारा होके भी तुम्हारा नहीं है। और अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने जा रही हूँ, अशोक से शादी करने जा रही हूँ। तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए तुमने मेरी रूही को भी मुझसे छीन लिया। सबके सामने मदर इंडिया बन गई। मिहिर और मेरे रिश्ते को सुलझाए, भाई बहन को एक कर दिया। वाह! ये बताना कौन सी सौतन ऐसा करती है? प्लान है, ये सब प्लान है तुम दोनों का। ओह शट अप शगुन। शगुन, शगुन ऐसा नहीं है शगुन। अक्का ने ऐसे कुछ नहीं किया शगुन। अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम तक मत लेना। फंक्शंस को रूइन कर दिया तुम लोगों ने। पहले मेहंदी पे तमाशा करा, फिर संगीत पे। You guys just ruined my life. हाँ, तो बैचलर पार्टी पर भी गए थे, वहाँ प्लान कामयाब नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पहुँच गई। यहाँ आ गई जाल बिछाने। हाँ, शट अप शगुन। अपनी हद में रहो और अपनी बकवास बंद करो। अपने अंदर की गंदगी और काले की शिता पे पोतने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। क्यों चुप रहूं मैं? ये दोनों बहनें मिलकर मेरे अशोक को बदनाम कर रही हैं, मेरी शादी को रोकना चाहती हैं। शादी की बात कर रही हो शगुन? उस शादी की जो अशोक करना ही नहीं चाहता। अपनी आंखें खोलो शगुन और देखो, ये आदमी तुमसे प्यार नहीं करता, इनफैक्ट तुमसे बोर हो गया, लेकिन फिर भी तुमसे शादी कर रहा है। पता क्यों? क्योंकि मैंने उसे धमकी दी है कि मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तभी दूंगा अगर तुमसे शादी करेगा। I'm sorry, but that's the only reason why he's marrying you. लो, आ गया तुम्हारा आशिक। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब कहोगे तो मैं हिल जाऊंगी? तो क्या अगर अशोक मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए शादी कर रहा है, तुम जैसे कमीनों के साथ इसी तरह डील करना चाहिए। आई एम रियली प्राउड कि वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुझसे शादी कर रहा है। रमन और ईशिता ने भी तो रूही के कस्टडी के लिए शादी की थी। अगर मेरा अशोक मुझसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए शादी कर रहा है, उसका करियर अच्छा हो रहा है, तो तुम सबको क्या तकलीफ है और क्या गलत है इसमें? हाँ, शादी आज हो रही है,
लेकिन 6 साल से मैं अशोक के साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है और मैं उससे प्यार करती हूँ। उसने मुझे और आदि को इतनी सी भी तकलीफ नहीं थी। बहुत ख्याल रखा है उसने हमारा। वो अगर कॉन्ट्रैक्ट के लिए शादी कर रहा है, आई एम कंप्लीटली फाइन विद इट। अच्छा, एक और प्लान। अगर मेरी शादी टूट जाती है तो अभिमन्यु का कॉन्ट्रैक्ट अशोक से लेकर रमन को दे दिया जाएगा। Oh, that was the plan. इसलिए तुमने हमारी शादी तोड़। I don't believe this. शगुन, आप ऐसे कैसे बोल सकती हो शगुन? I think you've lost your mind. आंटी जी कुछ बोलिए, दुल्हा दुल्हन नजर नहीं आ रहे, शादी होगी भी कि नहीं? ओए पंडित, और तुम मेनू क्यों पूछ रहा है? हम तो आप यहाँ मेहमान हैं। ये खड़ी है दुल्हन की फ्रेंडें, इनसे पूछना। हम तो आप ही पक गए इंतजार कर करके। देवी जी बताइए, दुल्हन कहाँ है? गॉड नोज पंडित जी, हमें क्या पता। वैसे भी वो अपना फोन यही छोड़ के गई है। हमें लगा कि वो टचअप के लिए गई है, पर यहाँ पर तो सभी गायब है। बेब्स, ऐसी शादी तो कहीं देखी ही नहीं है। ऑल मेहमान, नो फैमिली, कोई नजर ही नहीं आ रहा है। Oh, hello. Oh, hi. Hi, how are you? Very well. After a long time. ये मर्जानिया क्या कर रही है? तुम्हारी तो न्यूज़ छाई रहती है टीवी पर। अब तो सुना है तुम कॉलम्स भी लिखने लगी हो। That's great. तुम पढ़ती हो? Definitely. आप तो दूल्हे की पुरानी दोस्त हो। How nice. I'll see you later. Excuse me. आप रमन की सिस्टर हो ना? ईशिता की ननद? हाँ हूँ। तो यहाँ कोई है क्यों नहीं? ना दूल्हा है, ना दुल्हन, ना ही रमन। वैसे आपकी ईशिता भाभी ने मुझे फोन करके यहाँ बुलवाया। वो है कहाँ? ईशिता ने वो तुम्हें यहाँ क्यों बुलाएगी? ये तो वही जाने। वैसे ईशिता है कहाँ? अच्छा, ईशिता ने तुम्हें बुलाया ना, चलो मेरे साथ। ओए, मैनू लगता है कि यह मामला कुछ बहुत ही पेचीदा हो गया है। इसके पास तो कभी दिमाग था ही नहीं। अगर होता तो सोच सकती थी कि अगर इशिता को मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना होता ना, तो ऐसी घटिया चालें नहीं चलनी पड़ती, क्योंकि उसका दिमाग तुम्हारी तरह खुराफाती नहीं है। आई ट्रस्ट है फ्रेंडशिप, और अगर दोस्ती जेन्युइन होती ना, तो सिर्फ मांग लेती ना, तो कॉन्ट्रैक्ट अभी अपने हाथों से मुझे दे देता। लेकिन जानती हो अफसोस किस बात का है? शी इज ब्लडी वेल टू गुड फॉर यू। तुम्हारी तरह होती ना, तो मैं मान भी लेता कि उसने अपनी बहन की इज्जत को दांव पे लगाया, लेकिन वो तुमसे कहीं ऊंची है, हर मामले में, हर महीने में। तुम्हें दिखता नहीं है क्या जो हो रहा है तुम्हारे इस खुराफाती पति ने करवाया है? अरे मैंने क्या किया? इस साली साहिबा से पूछो, किसी ने किया जो सब कुछ करना था। पहले इसने अपनी बहन की सौतन से दोस्ती की ताकि इसे नीचा दिखा सके, और ऑफिस में भी मेरे साथ चिपकती है। किसी से पूछ लो। ये दोनों बहनें हैं ही ऐसी, मैं इनका खेल अच्छी तरह समझ गई। और एक तुम हो रमन, जो इसे देवी बनाए घूम रहे हो। दिखता है, तभी तो शैतानों से नाता तोड़ दिया। और अगर तुम अपनी बात कर रही हो ना, तो हाँ, तुम्हारे कंपैरिजन में हर मामले में इशिता देवी है। उसने दूसरों की खुशी के लिए हमेशा अपने आप को पीछे किया है, अपनी खुशियां त्याग की है दूसरों को खुश देखने के लिए। तुम्हारी तरह नहीं है खुदगर्जी और मतलबी। और तुम तो किस मुंह से इस पे लालचन उठा रही हो यार? शर्म है तुम्हें? अगर है तो डूब मरो कहीं जाकर। जब 6 फुट 2 इंच ने लात मार के तुम्हें घर से बाहर निकाला था ना, और तुम नशे में सड़क पे पड़ी थी, तो यही देवी तुम्हें उठाकर अपने घर लाई थी, अपने बिस्तर पे सुलाया था, अपने पति से झगड़ा किया था तुम्हारे लिए इसने। तुम्हें लगता है कि अगर मैं से देवी बनाए घूम रहा हूं तो देवी सही। तुम्हारी कंपैर। हाय। बुलाया और मैं आ गई। बोल, कौन सी सनसनी खबर छापने के लिए मुझे बुलाया? ओह माय गॉड इशिता, तुमने तनु को बुलाया यहाँ पे?
मैंने मैंने नहीं। ये तुम क्या कह रही हो इशिता? अगर तुम मुझे यहाँ नहीं बुलाती तो मैं यहाँ आती कैसे? जब से मैंने रमन पे स्टोरी लिखी है, अशोक और शगुन तो मुझसे नाराज रहते हैं। वो थोड़ी ना मुझे शादी पर बुलाएंगे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।